हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 8th इंग्लिश पोइम नंबर 4 प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस और स्टडी मटेरियल लाने के लिए। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोइट वांट गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हार्ट। पोइट क्या चाहता है खुदा से कि वो कौन सी स्ट्राइक दे उसको, होठ को पोइट क्या चाहता है उसके दिल को वो क्या दे। आंसर इज, द पोइट प्रेज टू गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हार्ट that he could bear the joy and sorrow of poverty, and he also prays to remove the hard-heartedness and fill up heart with love and passion. It means पोइट खुदा से चाहता है कि वो उसके दिल को उतनी ही खुशी और गम दे जितना पोइट कैरी कर सकता है, खाली उतना दे। गॉड से रिक्वेस्ट करता है इंसान, बोलता है पोइट। He also prays to God to remove hard-heartedness and fill up his heart with love and the passion. It means वो खुदा से दुआएं करता है, गॉड से दुआ करता है कि मुझे हार्ट-हार्टेडनेस मतलब जिसके दिल में कोई रहम ही नहीं हो वो रिमूव कर दे और मेरे दिल को मोहब्बत के से और पैशन से फिल कर दे, भर दे। तो ये चाहता था पोइट गॉड से, खुदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोइट वांट द स्ट्रेंथ फॉर। पोइट कौन सी स्ट्रेंथ चाहता था अपने गॉड से। आंसर इज, द पोइट वांट स्ट्रेंथ टू बियर हिज जॉय एंड सॉरो टू मेक हिज लव फ्रूटफुल इन सर्विस। पोइट खुदा से चाहता था ऐसा ताकत दे, ऐसी स्ट्रेंथ दे ताकि मैं अपना खुशी और अपने गम को कैरी कर सकूं, बर्दाश्त कर सकूं और अपने जो काम को वो बहुत ही मोहब्बत के साथ अपने काम को करूं और नेवर टू डिसोन पोअर एंड नेवर टू बेंड बिफोर रूड पीपल। इट मीन्स ये पोइट खुदा से कहता है कि मुझे उतना दे कि मैं कभी किसी गरीब को मना ना कर सकूं और मुझे कभी किसी रूड पर्सन के सामने, बेगैरत इंसान के सामने कभी झुकना ना पड़े। मुझे बस इतनी स्ट्रेंथ या ताकत दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन लव बी मेड मीनिंगफुल इन वन्स लाइफ। किस तरह से अपनी मोहब्बत दूसरों की लाइफ में मीनिंगफुल बनाए, माने किसी की लाइफ में मीनिंग बनाए। आंसर इज, इफ यू लव समवन एंड योर लव चेंजेस द लाइफ ऑफ योर बिलव्ड इन अ फ्रूटफुल वे विथ स्वीट एंड नाइस रिजल्ट्स, देन यू हैव मेड योर लव मीनिंगफुल इन वन्स लाइफ। इट मीन्स जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उस पर्सन की लाइफ चेंज होती है, जिस पर्सन से आप मोहब्बत करते हो, और बहुत ही स्वीटली एंड नाइस रिजल्ट देन यू हैव मेड विथ योर मीनिंगफुल लाइफ इन वन्स लाइफ। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जिससे आप मोहब्बत करते हो उसकी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल बन जाती है। उससे उससे उसकी लाइफ में कुछ पर्पस और कुछ सिग्निफिकेंस ऐड होती है। तो इस तरह से एक मोहब्बत दूसरे इंसान को चेंज कर सकता है या मीनिंगफुल बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर। हमारा रवैया गरीब इंसान या गरीब लोगों के साथ किस तरह होता है या होना चाहिए। आंसर इज, वी शुड नेवर डिसओन पुअर। हमें किसी गरीब को कभी मना नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ से। वी शुड ऑलवेज हेल्प एंड लव देम। हमें हमेशा उनकी हेल्प और उनकी मदद और मोहब्बत से पेश आना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज बेंड माई नीज सिग्निफाई। पोइम में बेंड माई नीज सिग्निफाई क्या करता है। आंसर इज, बेंड माई नीज इन द पोइम सिग्निफाइज टू रेजिस्ट और अपोज डिसरेस्पेक्टफुल पावर। इट मीन्स ये सिग्निफाई करता है कि जो भी आपकी रेस्पेक्ट ना करे उसके हमेशा अपोज करे, उसके खिलाफ लड़े हमेशा। जो आपकी रेस्पेक्ट ना करे, रेस्पेक्ट पावर भी, जो आपकी रेस्पेक्ट ना करे, और नॉट टू बेंड बिफोर देम, और कभी उनके सामने नहीं झुकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पॉइंट वांट टू रेज हिज माइंड हाई अबो डेली ट्रबल्स। पोइट क्यों चाहता है कि वो अपना जो माइंड है वो
कभी इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा न दे। क्यों पोइट चाहता है ऐसा? आंसर इज द पोइट वांट्स टू रेज हिज माइंड अबो हाई अबो डेली ट्रिफल्स बिकॉज वो इसलिए चाहता है कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस या नहीं दे, क्योंकि बिकॉज ही वांट्स टू ओवरकम द थिंकिंग अबाउट द थिंग्स ऑफ द लिटिल वैल्यू, क्योंकि वो अब कम करना चाहता है इन छोटी छोटी चीज़ों पर सोचना या वैल्यू देना इन छोटी छोटी चीज़ों को, एंड थिंक अबाउट द ग्रेट थिंग्स, वो जो वैल्यू चीज़ जो बड़े बड़े चीज़ हो, जो बड़े बड़े बातें हैं उनको वैल्यू देना, ना कि इन छोटी चीज़ों पे। दैट मे बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल, और वही फायदेमंद होगा लोगों के लिए भी और उसके खुद के लिए भी। तो इसीलिए पोएट इन डेली ट्रिफल्स को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। 7th क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट आस्क फॉर स्ट्रेंथ टू सरेंडर हिज विल टू गॉड्स विल? पोएट क्यों खुदा से चाहता है कि जो उसकी खुद की ख्वाहिश है वो खुद की ख्वाहिश को सरेंडर क्यों करना चाहता है गॉड की ख्वाहिश या खुदा की ख्वाहिश से? इसका आंसर है द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ टू सरेंडर हिज will before the God's will because he knew that there is no power that can resist the Almighty. वो क्योंकि वो जानता है कि यहाँ दुनिया में कोई ऐसी पावर नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो Almighty, जो खुदा की ताकत से मुकाबला करे। By surrendering his will to God's will, his heart will get purified and he will get love from God and will lead a good life. जब वो अपनी ख्वाहिश को सरेंडर करे खुदा की ख्वाहिश से, तो उससे जो उसका हर्ट है, उसका जो दिल है वो साफ हो जाएगा और तभी उसको अपने खुदा से मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, तभी जब वो अपनी ख्वाहिश खुदा के ख्वाहिश के सामने सरेंडर करे। नेक्स्ट सेक्शन इज लैंग्वेज वर्क। पहला क्वेश्चन है गिव मी द स्ट्रेंथ टू डिसऑन द पुअर। मेक द वर्ड बिगनिंग विद द प्रीफिक्स डिस विच मेक्स ए नेगेटिव वर्ड। इट मीन्स हमें एक वर्ड बनाना है जो डिस से स्टार्ट होता है और जो नेगेटिव वर्ड बनाए। तो इसका आंसर है सम वर्ड्स विथ प्रीफिक्स डिस आर, फर्स्ट इज डिसग्रेस, सेकंड डिसकंटिन्यू, थर्ड डिसकनेक्ट, फोर्थ डिसलाइक, फिफ्थ डिसऑनेस्ट, सिक्स्थ डिसेबल, सेवंथ डिस्चार्ज, एट्थ डिसएग्री, नाइन्थ डिसरेस्पेक्ट एंड द 10th इज डिसऑन। तो ये थे कुछ वर्ड्स जो प्रीफिक्स डिस से शुरू होते हैं और नेगेटिव वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रिपीट वर्ड इन द पोएम एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। पोएम में जो रिपीटेड वर्ड होगा वो राइट करना है और अपनी नोटबुक पर लिखना है। आंसर इज वर्ड इज रिपीटेड इन द पोएम आर। कौन कौन से वर्ड जो रिपीट हुए हैं पोएम में? पहला है स्ट्राइक, सेकंड इज गिव मी, थर्ड इज स्ट्रेंथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप सारे यूनिट्स के नोट्स या क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो या लिखना चाहते हो तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ सारे चैप्टर्स सीक्वेंस में मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन।